ओम शांति। अभी पिछले 2 दिन से हम सुन रहे हैं, कल भी हमने सुना योग अग्नि। योग अग्नि से पाप कर्म विनाश होते हैं। और आज भी हमने सुना, क्या सुना? जब आत्मा शरीर हो जाती है तो क्या होता है? आत्मा शरीर होकर जब बाप की याद में, तो इसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है, अर्थात ये पाप की दुनिया से उसकी मन और बुद्धि उपराम हो जाते हैं। तो आज यही विषय पर यथार्थ याद द्वारा कैसे विक्रम विनाश करें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? राजयोगी जीवन का लक्ष्य क्या है बताइए? क्या लक्ष्य है? जितने भी हमने 63 जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण आत्मा तमो प्रधान पतित बनी है, वो कैसे हम अपने पाप कर्मों को, विकर्मों को विनाश करके क्या बने? सतो प्रधान बन करके, सतो प्रधान पावन बन के बाप के साथ क्या करेंगे? शांति धाम जाएंगे। वहां से कहाँ आएंगे? सुख धाम आएंगे। तो आज हम इसी बात पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे, ये हमने सुनते तो हम रोज मुरली में हैं कि कैसे हमारे विक्रम विनाश होंगे, कैसे हम याद के द्वारा विक्रम विनाश हों। विक्रम क्या है या पाप कर्म क्या है, और यथार्थ याद क्या है, और क्या विधि है जिसके द्वारा हमारे विक्रम विनाश होते हैं। क्या प्रोसेस है हमारे अंदर, कैसे 63 जन्मों के पाप कर्म हमें थोड़े समय में विनाश करने हैं। अगर हम एक प्लान बना के जीवन में चलेंगे और उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो जरूर हम समय रहते ही क्या बन जाएंगे? कर्मातीत बन जाएंगे। बाप समान कर्मातीत बन के, फरिश्ता बन के बाप के साथ घर जा सकेंगे, और फिर वापस बाप के साथ ही सतयुग में, स्वर्ग में राज्य करने के लिए आएंगे। सभी को आना है राज्य में? जिनको राज्य में आना हाथ उठाओ जरा, देखें कौन कौन आना चाहते हैं। सभी आना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा। चलिए 1 मिनट फिर साइलेंस में बैठते हैं ताकि एकदम मन बुद्धि को उपराम कर दें। फिर कुछ वैज्ञानिक बातों का भी मैं आपसे इस पे, राज्यों की गहराई में जाके कुछ वैज्ञानिक बात कैसे हम लोग कर सकते हैं, ताकि आपका मन, लॉजिकल मन भी है ना, तार्किक मन होता है ना, कन्विंस हो जाए कि हाँ ऐसे विक्रम विनाश होंगे। कैसे हमारे मन पूरे विक्रम विनाश हो जाए, बहुत ही सहज विधि बताऊंगा, ताकि आपको, जो मैं प्रैक्टिकली मैं खुद अपने ऊपर प्रयोग करता हूं, तो वो आपसे फिर रो रिहान करेंगे। चलिए 1 मिनट फिर साइलेंस में बैठ जाते हैं, ताकि फिर डायरेक्ट आपका कनेक्शन बाबा से हो जाए, मेरा भी कनेक्शन बाबा से हो जाए, और वहीं से फिर सब कुछ आए, है ना, मेरी तरफ से कुछ नहीं आए। चलिए।
ओम शांति। यथार्थ याद द्वारा विक्रम विनाश। तो सबसे पहले तो हम यथार्थ याद को जानने से, यथार्थ माना रियल याद, वास्तविक याद क्या होती है उसको जानने से पहले हम पहले जाने कि विक्रम क्या है। विक्रम से भी पहले हम कर्म जाने, कर्म किसे कहते हैं। जो भी हम एक्शन या कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। नाक बहुत से कोड़ते हैं ना, कई बार हम किसी चीज को देख के पसंद नहीं आती तो ना, वो भी कर्म है। और हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा कर्म करना भी कर्म है। खाली हाथ पैरों से काम करना कर्म नहीं है, ये हमेशा ध्यान रहे। पढ़ना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है और सुनना भी कर्म है। राइट, नाक से सूंघना भी कर्म है। अगर ये कर्म हम परमात्म श्रीमत पर करते हैं, परमात्मा की डायरेक्शन पर करते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चल के करते हैं, तो ये श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं, जो कि हमारे सत्युगी संस्कार बनाते हैं। इसके पहले भी एक बात समझने की है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, वो सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। सब कुछ रिकॉर्ड होता है अंदर, हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होता है और आत्मा में उसकी सॉफ्ट कॉपी जाती रहती है। ये तो हार्डवेयर ना, ब्रेन क्या है, ब्रेन हार्डवेयर है और आत्मा क्या है, सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में जाती रहती है और एक कॉपी हार्डवेयर के रूप में ब्रेन में रिकॉर्ड होती रहती है। इसलिए आपको देखो, कोई चीज देखी हो ना, आपने कभी देखी होगी, वो जब दोबारा देखेंगे तो याद आ जाएगी कि मैंने 20 साल पहले वो चीज देखी थी, वो व्यक्ति से मिला था, क्योंकि वो रिकॉर्ड हुई है ना अंदर। राइट, कोई बात, कोई चीज खाई होगी ना आपने, टेस्ट आज से 20 साल पहले किया था, उसके 20 साल बाद दोबारा कोई टेस्ट वो नहीं किया, क्योंकि तो वो टेस्ट आपको याद आ जाएगा, वो मैंने चीज खाई थी, वही टेस्ट की चीज आज दोबारा खा रहा हूं। नहीं होता है। किसी की आवाज भी 20 साल पहले सुनी होगी, वो आवाज भी सुनी हुई आपको याद आ जाएगी, वो भी अंदर रिकॉर्ड है, तभी तो आई ना, अंदर उसकी रिकॉर्डिंग थी, वो फाइल खुल जाती है। तो हमारे सब कुछ फाइलें हमारे अंदर रहती हैं। जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है या वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, वो फाइल खुल जाती है, ऑटोमेटिक खुल जाती है। व्यक्ति के आने पर या परिस्थिति के आने पर वो फाइल वापस खुल जाती है। तो कोई भी चीज जो हम, ये नियम है प्रकृति का, ये संसार का, इस विश्व का, कोई भी चीज हमने देखी, सुनी, पढ़ी, खाई, बोला, सब कुछ अंदर रिकॉर्ड हो गया। कुछ भी बिना रिकॉर्ड हुए नहीं रहता है। और जब कोई चीज बार बार रिकॉर्ड होती है, वही चीज बार बार रिकॉर्ड होती है, तो वो संस्कार बन जाता है। संस्कार माना रिपीटेड मेमोरीज ऑफ रिपीटेड एक्शंस एंड स्पीच। जो भी हम बोलते या कर्म करते हैं, वो हमारी, जो बार बार करते हैं, वो हमारे रिकॉर्ड बन जाता है, संस्कार। और ये संस्कार ही हमारी अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार, सतोगुणी संस्कार या तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी संस्कार को पाप कर्म कहते हैं। तो जो चीज हमने बाबा की श्रीमत पे की, हम अमृत वेला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास में आते हैं, बाबा की श्रीमत पे खाना खाते हैं, बाबा की श्रीमत पे सैर करते हैं, बाबा की याद में सैर करते हैं, जो भी हम करते हैं, मुरलियाँ बार बार रिवाइज करते हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन सिमरन करते हैं मुरली के पॉइंट्स का, शाम को योग करते हैं, सोने के पहले अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देते हैं, अपना लेटर लिख के बाबा को सब बातें बताते हैं, चार्ट भरते हैं, फिर बाबा की मुरली पढ़ के फिर याद करके सोते हैं। तो ये बाबा की श्रीमत है। जब ये हम कर्म कर रहे हैं तो ये भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये हमारे नए संस्कार, सतयुग के संस्कार रिकॉर्ड हो रहे हैं।
और अगर हम विकारों के वश कोई भी कर्म करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, कुछ हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश, ये पांचों विकारों के वश अगर हम कोई भी कर्म करेंगे, वो क्या बन जाएंगे? पाप कर्म बन जाते हैं। उसे ही विक्रम कहते हैं। और वो भी सब अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं, राइट? और ये खाली 5 विकार नहीं, 5 विकार के अलावा इनके 2-2 बच्चे भी हैं, हर विकार के 2-2 बच्चे भी हैं। उनके वश होकर भी हम जो कर्म करते हैं वो भी हमारे अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं, वो भी पाप कर्म कहलाते हैं। आलस्य के वश हम जो कर्म, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है अंदर। अलबेलेपन के वश, चलो आज अमृत वेला नहीं करते, देर से करेंगे, है ना, आज मुरली में नहीं जाते, घर में ही पढ़ लेंगे, है ना, नहीं, तो ये भी अंदर रिकॉर्ड हो गया। चलो आधा घंटा सो जाते हैं, है ना, मुरली पढ़ने सुनने या अमृत वेला करने के बाद, वो भी अंदर रिकॉर्ड हो गया। तो ये भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे अंदर। दूसरे में दोष निकालने की आदत, दूसरों, कई लोगों में आदत होती है ना, ये ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये तो ठीक नहीं करता, ये तो है ही खराब। तो ये जो हम दूसरे में दोष निकालते हैं, ये भी एक पाप कर्म है। किसी के प्रति बदला लेने की भावना रखना, ये भी पाप कर्म है। किसी पे शक करना, ये भी पाप कर्म है। किसी पे अनुमान लगा के कोई काम करना, अनुमान में आके किसी के प्रति कुछ बोल देना, अंदाजा लगा के, वो भी पाप कर्म है। किसको शक की दृष्टि से देखना, ये भी पाप कर्म है। चिंता के वश होकर कोई काम करना, ये भी पाप कर्म है। चिंता के वश देखना, चिंता के वश बोलना, चिंता के वश खाना, चिंता के वश सुनना, ये भी पाप कर्म है। तो इसलिए मैं पहले बता दूं, मैंने इसलिए मैं ताकि आप क्लियरली बता दूं क्या क्या पाप कर्म होते हैं। डर के वश कोई काम करना, ये भी पाप कर्म है। प्रेशर में आके काम करना, जल्दी काम करना, जल्दी में आके काम करना, धीरज से काम नहीं करना, बेचैन होके काम करना, ये भी पाप कर्म। ईर्ष्या द्वेष के वश वो काम करना, ये भी पाप कर्म। किसी पे रोब डालना, ये भी पाप कर्म। पिछले 63 जन्मों से हम क्या करते आए हैं? क्या करते आए बताओ? 63 जन्मों से क्या करते आए हैं? विकारों के वश या उनके बाल बच्चों के वश होके हम कर्म करते आए। तो सारे क्या हो गए? पाप कर्म। 22वें जन्म में जो पाप किया है, हमने पाप किया, वो रिकॉर्ड हो गया, शरीर छोड़ा, तो पाप कर्म आत्मा के साथ सॉफ्ट कॉपी के रूप में चला गया। 23वां जन्म मिला, वो पाप कर्म 23वें जन्म में चला गया, राइट? फिर 23वें जन्म में जो पाप किए, जब शरीर छोड़ा, वो 24वें जन्म में आत्मा के साथ चला गया। तो पाप इकट्ठे होते चले गए। अच्छा, आप ये बताओ, इस जन्म में आपने अब तक कितनी बार गुस्सा किया होगा? एवरेज भाई बताएं। हजारों बार? बहुत अच्छा। एक दिन में हजारों बार? इस जन्म में? इस जन्म में, ठीक है। तो आप सोचो, हमने कितने पाप किए हैं। अब थोड़ा थोड़ा कूड़ा भी डालना शुरू करो ना, और 2500 साल कूड़ा डालते रहो, 100 साल ही डालते रहो, कितना बड़ा ढेर हो जाएगा? मुझे बताओ, कितना बड़ा हो जाएगा? तो एक्चुअली हमने, बाबा कहता है, इसलिए कहता है, बाबा बार बार रिमाइंड करता है मुरली में, बच्चे तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, और हर पाप ऐसे विनाश नहीं होता है। हर पाप, जैसे आपके मोबाइल में एसएमएस होता है ना, तो ऐसे नहीं कि वो एकदम आप बाबा की याद में बैठे और विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले फाइल खुलती है, पहले एसएमएस खोलना पड़ता है, फिर डिलीट होता है। सारे डिलीट ऑल नहीं होता है मोबाइल में, होता है डिलीट ऑल, एक बार में सब डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल वो पहले एसएमएस खुलेगा और फिर डिलीट होगा। बाबा कहते हैं पहले साक्षात्कार होता है, फिर सजा मिलती है।
ऐसे ही जब विक्रम विनाश होता है तो उसके पहले वो फाइल खुलती है और फिर विनाश होती है। राइट? तो समझो हमने कितने लाख बार किया होगा पाप, कितने लाख बार गुस्सा किया होगा, कितने लाख बार मोह किया होगा, कितने लाख बार लोभ किया होगा। लोभ किस बात का? पैसे का लोभ तो होता है, कि तुम नाम मान शान का लोभ सबसे बड़ा लोभ है। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा लोभ कौन सा होता है? नाम मान शान का लोभ। लोग मुझे पूछें, है ना? पूछ पूछ होती है ना, किसकी पूछ होती है ना? बंदरों की पूछ होती है ना। इसलिए लोग कहते हैं बंदर से इंसान बना है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये पूछ है, जब तक हम क्या है, जब तक पूछ की चाह है, इसका मतलब क्या है? हम, मैं बोलूंगा नहीं, सोच लेना, हाँ, है ना? तो ये जो है, ये हमारे अंदर जो मोह के वश, अहंकार के वश, चिंता के वश, डर के वश हम कितने पाप कर्म करते हैं, कितने कर्म करते हैं, वो कितनी बार किए होंगे, इसी जन्म में कितनी बार किए होंगे, सोचो। और सबसे बड़ी बात, बाबा का बनने के बाद, ये तो चलो हम बाबा के 20 साल से बने, 30 साल से बने, 40 साल से बने, 10 साल से, 5 साल से बने, तो जितनी बार हमने किया उसका 100 गुना हो गया, नहीं? तो पिछले 62 जन्मों का तो अलग रह गया, और इस जन्म का कितना गुना हो गया? 100 गुना। तो बाबा के बनने के बाद कितने पाप कर्म किए? नहीं किए? किए कि नहीं किए? मतलब श्रीमत पे अवज्ञा करना ही पाप कर्म है ना। बाबा को, बाबा ने कहा था सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बाबा का बन के बाबा को भूल जाना सबसे बड़ा पाप कर्म है। याद है आपको मुरली? तो ये हमने कितने पाप कर्म किए। तो अंबार कितना बड़ा, कितना भारी अंबार है। अगर डायमंड हॉल को भरे ना पाप से, एक एक जने के पाप से, तो पूरा डायमंड हॉल पाप से भर जाए तो भी पूरा नहीं होगा। नहीं ऐसा होगा? कितना कितना पाप कर्म है। तो कितनी कितनी अटेंशन, कितना लगन चाहिए। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली याद है 25 दिसंबर की, अटेंशन सबका है कि तो अटेंशन अविनाशी हो, मतलब निरंतर अटेंशन रहनी चाहिए। परसों का वरदान था, याद सभी को, याद बड़ी बात नहीं है, बाबा को याद करना बड़ी बात नहीं, कि तो याद, सदा याद में रहना बड़ी बात है, उससे सिद्धि स्वरूप बनेंगे ना। तो ये हमको ध्यान करने का है। तो कितने विकर हमने किए हैं, मैं सारा, इसलिए मैंने कहा पहले मैं आपको बताऊं कि हमें काम क्या करना है। काम क्या करना है? विनाश तो कह दिया हमने, विक्रम विनाश, कि तो कितना काम है? थोड़ा काम है, ज्यादा काम है? बताओ। जो समझते थोड़ा सा काम है हाथ उठाओ, जो समझते बहुत ज्यादा काम है वो हाथ उठाओ। बहुत है, थोड़ा है? कुछ लोग बीच में उनको पता ही नहीं ना थोड़ा है ना ज्यादा है, ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कोई हर्जा नहीं उनके लिए। वैसे तो सच पूछो तो विक्रम विनाश करना मुश्किल काम नहीं, पर टाइम लगता है इसमें। बाबा बार बार मुरली में कहता बच्चे इसमें टाइम लगता है, मेहनत है इसमें, क्योंकि ये बहुत हमारे पास लोड बहुत है। और खाली हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम विक्रम विनाश तो कर रहे हैं, रोज अमृत वेले कर रहे हैं, और दिन में भी कोशिश करते हैं हम विक्रम ना करें, किंतु फिर भी विक्रम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? रोज विक्रम हो रहे हैं। मान लीजिए आप 8 घंटे आपने कमाया और 8 घंटे 16 घंटा खर्च किया, तो क्या होगा? कितने पैसे बचे? कितने पैसे बचे? एक्चुअली होता क्या है कि हम 4 घंटा याद में रहते हैं, अमृत वेला करते हैं, दिन में याद करते हैं, शाम को 1 घंटा याद करते हैं, सोने के पहले याद करते हैं, मैक्सिमम 4 घंटा याद में रह जाते हैं। क्योंकि 4 घंटा तो हमने विक्रम नहीं किया जब बाबा की याद में रहे, और 4 घंटा हम और ऐड कर दें, 4 घंटा चलो उसका असर रहा हमारे विक्रम, 4 और 4 8 घंटा विक्रम नहीं हुआ, बाकी 16 घंटा हमने क्या किया? देह भान में आके कोई कर्म किया, विक्रम हो गया नहीं हो गया? पाप हुआ नहीं हुआ? गुस्सा कर लिया बाबा का बनने के बाद, पाप हुआ नहीं हुआ? तो हम विक्रम विनाश भी कर रहे हैं, विक्रम कमा भी रहे हैं, नहीं कर रहे? तो खड़े कहां पर हैं? हम गए 500 मीटर इधर गए आगे और 600 मीटर पीछे आ गए, तो क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? ये 500 मीटर आगे गए और 500 मीटर वापस उल्टे आ गए,
कहाँ खड़े हैं? वही खड़े ना। इसलिए हमारी स्थिति क्या होती है कि ज्ञान में चलने के 20 साल पहले भी हम गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा करते नहीं ऐसे? हमने उनको पहचाना नहीं कि हमको खत्म करना है। हम सिर्फ भक्ति मार्ग की तरह से सुबह अमृत वेला किया, उसमें पौना घंटे में से 30 मिनट सोए, झटके लिए, और 15 मिनट थोड़ा सा हल्का फिल्का याद किया, ड्यूटी पूरी हो गई। फिर मुरली पढ़ ली या जाके सुन ली, भगवान का काम पूरा हो गया, आके दुनिया में काम में लग गए। शाम को फिर कोशिश की 15-20 मिनट बैठने की, कर लिया, और सोने के पहले गुड नाइट करके सो गए। विक्रम विनाश होंगे? नहीं होंगे ऐसे। और दिन में भी कुछ भी कर्म करते रहे, है ना? तो हमें बहुत 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 10 बार बोलूं तो भी कम है ना? कितनी बार बोलना चाहिए? बहुत 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 अटेंशन रखने की आवश्यकता है, राइट? तो पहले जब हम कहते हैं ना, जब बाबा फरिश्ता बनना, सबसे पहले तो हम मनुष्य थे, पहले शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फिर क्या बनेंगे? फरिश्ता बनना है, राइट? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, शूद्र माना मनुष्य, माना मन के वश में, जो मन के कहे पर काम करता है वो मनुष्य कहलाता है। मन में जो भरा है ना, मन में रिकॉर्डिंग है ना, सारी मेमोरी कहां पर है? मन के अंदर है। सूक्ष्म तो मन में है, किंतु स्थूल रूप में, हार्डवेयर के रूप में कहां पर है? ब्रेन में रिकॉर्ड है। और मन में जो रिकॉर्ड माना, जो मैंने गुस्सा करने किया था कल उस व्यक्ति को देख के, आज वो व्यक्ति सामने आया, फिर गुस्सा, फिर प्रोफाइल खुल, फिर गुस्सा कर लिया। मन में रिकॉर्ड है ना, वो ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसको फिर गुस्सा कर दिया। तो उसके कहे पे मैंने कार्य किया, तो वो कहलाता मनुष्य। ब्राह्मण माना बाबा, सबसे पहले शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, सबसे पहले हमको मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं। ब्रह्मा का जैसे शब्द का मतलब है ना, ब्रह्मा माने बड़ा, बेहद, बेहद की मां, बड़ी मां, सारे विश्व की मां। जैसे कल मुरली में था ना, ब्रह्मा बाबा सारे विश्व का, हर धर्म की आत्माओं का पिता है। ऐसे ही ब्राह्मण माना, ब्राह्मण है बड़ा, बेहद, मन, जिसका मन बेहद में है, जिसकी बुद्धि बेहद में हो, वो कहलाता है ब्राह्मण। जिसकी बुद्धि हद में है ना, अपनी देह में फंसी हुई है, देह के संबंधों में फंसी हुई है, बच्चों में फंसी हुई है ना, घर के काम धंधे में फंसी हुई है, बिजनेस में फंसी हुई है, हद में है, अपनी आदतों में फंसी, मुझे खाना है, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे को तो बहुत बात बात पे रोना आता है, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को बहुत चिंता होती है ना। वो क्या हो गई? बुद्धि हद में हो गई ना उसकी, तो नहीं हो गई। हर समय जल्दी में रहता है, हर समय ईर्ष्या द्वेष में रहता है, वो ब्राह्मण नहीं, वो हद में है, वो ब्राह्मण नहीं है। जिसकी मन और बुद्धि बेहद में है, सारे विश्व के लिए सोचता है, उसकी बुद्धि में यह है कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं उस परमात्मा की संतान हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां की रहने वाली नहीं, परम धाम की रहने वाली हूं। हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। इस संसार रूपी ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो जिसकी बुद्धि बेहद में रहती है वो ब्राह्मण है। जिसके मन में रिकॉर्डिंग, स्मृति जो है बेहद की रिकॉर्डिंग है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, वो ब्राह्मण है। जो सबके प्रति आत्मिक वृत्ति है वो ब्राह्मण है। जिसके मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, वो ब्राह्मण है। लगाव झुकाव वाला ब्राह्मण नहीं है। लगाव झुकाव, किसी के प्रभाव में रहने वाला ब्राह्मण नहीं है। टकराव में आने वाला ब्राह्मण नहीं है। इससे नफरत, उससे दुश्मनी, इससे ईर्ष्या द्वेष रखना, उससे कंपटीशन करना, कंपैरिजन करना, ब्राह्मण नहीं है परिभाषा के अनुसार। सच्चा ब्राह्मण माना जिसकी मन और बुद्धि कहां है? बेहद में। अब ब्राह्मण से हमें कहां जाना है? फरिश्ता बनना है। इसमें 5 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है विकर्माजीत। क्या पहला स्टेप कौन सा है? विकर्माजीत।
तो पहले हमको विक्रमाजीत बनना पड़ेगा, और सारा प्रोसेस, सारी मेहनत विक्रमाजीत बनने में लगती है। राइट? मतलब 63 जन्म जो हमने पाप कर्म किए हैं, अब हमारी रिटर्न जर्नी होगी। एक एक जन्म के पाप कर्म हम नंबर वाइज विनाश करेंगे। पहले जो बाबा का बनने के बाद जो हमने पाप कर्म किए हैं वो विनाश करेंगे 84वें जन्म के। फिर इसी जन्म में, पिछले जन्म जो हमारा, जैसे पहले नॉन बी के जन्म था, जो ब्राह्मण नहीं थे, उस जन्म में हमने जो पाप किए वो विनाश होंगे। फिर 82वें जन्म के विनाश होंगे। फिर 81वें जन्म के विनाश होंगे। फिर 80वें जन्म के विनाश होंगे। फिर 79 जन्म के विनाश होंगे। फिर 78वें जन्म के विनाश होंगे। फिर 77वें जन्म के विनाश होंगे। और जब तक हम 21 जन्म पे पहुंचे, 21 जन्म तक, मतलब 63 जन्म जो हैं, तब तक हम सारे विक्रम विनाश, तब हमारी स्थिति क्या बनेगी? विक्रमाजीत। और हर जन्म में भी 3 पार्ट हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन और बुढ़ापे में हम कम पाप करते हैं, जवानी में ज्यादा पाप करते हैं। नहीं ऐसा होता है? 15 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक हम अधिक पाप करते हैं। 15 साल की उम्र से 55 साल की उम्र, 55 साल की उम्र के बाद आदमी अनुभवी बन जाता है और समझता है क्या गलत है क्या अच्छा है, फिर कम पाप होते। तो इसमें उल्टा चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी 84वें जन्म के पाप कर्म विनाश किए, 83 में जन्म का, 83 के भी विनाश हो गए। फिर 82 में गए तो 82 में पहले क्या आएगा? बुढ़ापा, फिर जवानी, फिर बचपन। फिर 81वें जन्म का फिर क्या आएगा? बुढ़ापा, फिर जवानी, फिर बचपन। तो ये जो हमारी यात्रा है, ब्राह्मण जन्म में हमारी 3 फेज होती हैं। पहली फेज है हनीमून फेज। हनीमून समझते हैं? हनीमून फेज माना जब हम बाबा के नए नए बच्चे बनते हैं, नया नया ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं स्थूल शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हूं, वो परम धाम में रहते हैं, वो मेरे बाप, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, 9 संबंध मुख्य हमारे। वैसे तो हर संबंध है, पर 9 संबंध को मुख्य हम अनुभव करते हैं बाबा के साथ। और सृष्टि रूपी ड्रामा, डी, ड्रामा माना संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं। हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है। वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसकी एक्यूरेट डायरेक्शन इसको दे रहे हैं। मेरी पत्नी को क्यों बना, मेरा बच्चा क्यों बना, मेरा पति क्यों बना, मेरी माँ क्यों बनी, बाप क्यों बना, या सास ससुर क्यों बने, भाई बहन क्यों बने, पड़ोसी क्यों बना, बिजनेस पार्टनर क्यों बना, मेरा बॉस है, मेरे नीचे नौकर क्यों बना। पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। उनसे दुख दिया हुआ है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा। जितना दिया है उतना मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि हिसाब किताब चुकता हुआ है। और जो हो रहा है बाबा साथ है, इसलिए अच्छा हो रहा है, समझ मिल गई है। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है? सत्युग में जाने वाले, सोने के महलों में रहने वाले, हीरे जवाहरात के महलों में रहने वाले, निरोगी काया होगी, तो बहुत अच्छा होने वाला है। राइट? अच्छे से अच्छा होने वाला है। राइट? तो ये जब समझ मिल जाती है तो शुरू शुरू में हमारा हनीमून पीरियड होता है। बैठे बैठे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते रहते हैं। बैठे सूक्ष्मतन में पहुंच जाते हैं, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, लगता है बाबा ही हमको चला रहा है। बहुत अच्छा योग लगता है, बिना मेहनत के, बिना धारणा के। अभी धारणा भी इतनी नहीं होती है, किंतु जब देखो बाबा साथ ही साथ अनुभव होता रहता है। तो बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता है ना, फिर क्या होता है, फिर चलना पड़ता है ना, फिर चलने लगता है। तो बाबा फिर छोड़ देता है, चलो चलो चल। बच्चा शुरू शुरू में चलने लगता है तो क्या होता है, पहले गिरता भी है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। ऐसे ही ब्राह्मण लाइफ में होता है। ज्ञान में 6 महीने चलने के बाद, 8 महीने, 9-10 महीने चलने के बाद, 1 साल 2 साल चलने के बाद हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। फिर विक्रम विनाश होने का समय आता है। फिर हमारे सामने परीक्षाएं आने लगती हैं। वही नियम मर्यादाओं में चल रहे हैं तो भी हमारी खुशी गायब हो जाती है।
जब हम हमारा योग अमृत वेला बड़ा अच्छा लग रहा है, मुरली भी बड़ी अच्छी चल रही है, समझ में आ रही है, बार बार मुरली याद भी आती है, अटेंशन भी रहता है सारा दिन, शाम को योग भी कर लेते हैं, सोने के पहले चार्ट भी लिखते हैं, पवित्र भी रहते हैं, सात्विक भोजन भी खाते हैं, सत्संग मतलब बाबा की मुरली और बाबा की याद भी रहती है, और धारणाएं भी ठीक हैं, दैवी गुणों की धारणा भी रखते हैं, कोशिश करते हैं गुस्सा ना करें, खुश रहें, मीठा बोलें, जल्दीबाजी ना करें, दैवी गुणों की धारणा में सत्य बोलें, सभ्यता से सबको रिगार्ड दें, ठीक चल रहे हैं। अचानक ये सब कुछ करते करते क्या होता है, योग लगना बंद हो जाता है, मुरली में बैठे मुरली समझ आनी बंद हो जाती है, बार बार चिड़चिड़ापन आने लगता है, वही घर है, वही मुरली, वही सब कुछ, क्यों ऐसा क्यों होता है? सभी के साथ होता है नहीं होता है? ये बात बताओ, सभी के साथ होता है ना? सभी के साथ होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो वो स्थिति आती है, वो स्थिति में ऐसा होता है, फिर थोड़े दिन वो स्थिति चलती है, 5-6 दिन 10 दिन चलेगी, और फिर वापस योग लगना शुरू हो जाए, फिर अमृत वेला अच्छा लगना शुरू हो जाता है, फिर मुरली अंदर जानी शुरू हो जाती है, सब खुशी आने लगती है वापस। ऐसा क्यों होता है? जब 82वां जन्म शुरू हुआ तो 82 जन्म का जो बुढ़ापा था ना, उसमें योग ठीक चल रहा था, पाप कर्म नहीं किए, उल्टा चल रहे हैं ना अभी हम। जब जवानी शुरू हुई, पाप कर्म किए थे, वो पाप कर्म सामने आने लगे, फाइलें खुलने लगती हैं, वही लोगों के सामने, वही लोग सामने आते, फाइलें खुलने लगती हैं, उससे गुस्सा उसी पे, वही वही युगल है, वही भाई है, वही बहन है, वही सास है, वही ससुर है, वही माता पिता हैं, वही ऑफिस है, वही दुकान है, उनसे ही चिड़चिड़ापन आने लगता है, फीलिंग आने लगती है, और खुशी गायब हो जाती है। फिर कुछ दिन जैसे रहता है, फिर भी अपनी टेंशन रखते हैं हम, मुरली नहीं छोड़ते, अमृत वेला नहीं छोड़ते, नियम मर्यादा पक्के रहते हैं, तो फिर थोड़ी देर में वो विनाश, वो क्या होता है, फिर बचपन आ जाता है उस जन्म का, 82वें जन्म का, तो क्या होता है, फिर योग लगना चालू हो जाता है, क्योंकि विक्रम नहीं किए हुए, फाइलें है ही नहीं अंदर खराब वाली उस समय की, तो अच्छा ही। फिर 81वें जन्म का बुढ़ापा आ गया, फिर क्या हो गया, फिर योग लगता रहेगा, फिर 81वें जन्म का जवानी आएगी तो क्या होगा, फिर योग लगना बंद। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, एक का नहीं, हजारों का, लाखों का, सभी का ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ब्राह्मण आते हैं, बताते हैं कैसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हमें ऐसा हो रहा है, हमारा तो बहुत अच्छा स्थिति थी, अभी क्या हो गया। भाई भी बताते हैं, बहनें भी बताती हैं, माताएं बताती हैं, अभी क्या करें हम, कुछ नहीं करो, बस नियम मर्यादाओं में पक्के चलते रहो, सब ठीक हो जाएगा, और अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ केओस। हम जैसे यहां से चलते हैं माउंट आबू की तरफ, कार में बैठ के, बस में बैठ के, गाड़ी ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे को जाती है, फिर ऊपर को जा रही है, फिर नीचे को थोड़ी जाती है, नहीं होता ऐसे? रोड ऐसे जाता है ना बीच बीच में, तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं कि सचमुच क्यों ऊपर जा रहे हैं, नीचे ऊपर ही जा रहे हैं, किंतु थोड़ा रास्ता नीचे है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन है, उसमें ऐसी अवस्थाएं आएंगी, आती हैं, कि जब हमें लगता है हम नीचे जा रहे हैं, किंतु हम धरती से ऊपर है कि नीचे हैं? आबू रोड से नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है ना। भले देखता है बस नीचे दिखाई दे रही, बस नीचे जा रही है, किंतु नीचे नहीं जा रही, ऊपर ही जा रही। तो 1-2 साल चलने के बाद हमारी स्थिति कैसे होती है, ऊपर गई फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गए। तो 63 जन्म में ऐसे ऐसे 63 बार ऐसा होता है, राइट। और फिर हमारी स्थिति आती है स्टेज ऑफ रियल हनीमून कहें या रियल मिलन कहें बाबा से, फिर उसे कहते कर्मातीत स्थिति। तो ऐसे विक्रम विनाश होते 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 हम जब 21वें जन्म पे पहुंचेंगे तो कर्मातीत बनेंगे। और अगर किसी जन्म में, मान लीजिए मैं 35वें जन्म में पहुंच गया, और 35वें जन्म में मैंने क्या किया, ये नियम मर्यादाओं कवच तोड़ दिया, कुछ दिन मुरली नहीं सुनी, या कुछ दिन मैंने अमृत वेला नहीं किया, कुछ दिन मैंने अटेंशन अलबेलापन ले आया, किसी की तरफ अट्रैक्शन आ गई, किसी से लगाव हो गया, किसी से झुकाव हो गया, तो क्या होगा, अगर मैंने कोई भी मर्यादा तोड़ दी, पवित्रता की तोड़ दी, या क्रोध कर लिया बहुत, या कोई बड़ी मर्यादा तोड़ दी, तो क्या होगा, वापस 84वें जन्म में आ जाओ।
वापस क्या होगा? 84वें जन्म में आ जाएगा। फिर वापस गाड़ी शुरू होगी 84 से, फिर 83, फिर 82, फिर 81, है ना? नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं सांप सीढ़ी का खेल है। 98 पे पहुंच के वापस 6 पे पहुंच जाते हैं। नहीं ऐसा होता है? सांप सीढ़ी में होता नहीं होता ऐसे? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है विक्रम विनाश करने में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने 4 नियम और 4 मर्यादाएं, ब्राह्मण जीवन, सच्चे ब्राह्मण जीवन की, उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, योग लगे ना लगे, मुरली सुनने में मजा आए नहीं आए, दिन में टेंशन रहे नहीं रहे, चले 2 मिनट बाबा को, अच्छा अभी गीत बाद में बजेगा, तो कुछ भी हो, सोने के पहले लेटर लिखना, चार्ट भरना, ये हमें एक्यूरेट करना। 4 नियम या 4 गोली कह सकते हैं। डॉक्टर दवाई लिखते हैं ना, गला खराब की दवाई लिखी, भाई 4 गोली खा लेना सुबह, है ना, सुबह दोपहर शाम ऐसे खाना, और पीने की दवाई, चौथी पीने की दवाई, और ये आप लेना 5 दिन, तो उसके बाद आपका गला ठीक हो जाएगा, है ना। और साथ में परहेज भी बता देते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमारी जो 4 गोली जो हैं, कौन सी गोली है? सच 4 गोली। पहली है अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे, कुछ भी हो जाए, चाहे 12 बजे सोए, चाहे 1:30 बजे सोए, चाहे 2 बजे सोए, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, हॉस्पिटल में हो, बेड पे लेटा हो, अस्पताल के बेड पे लेटा हो, घर में कोई मर गया हो, किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे, राइट? पावरफुल अमृत वेला। पावरफुल अमृत वेला कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमृत वेला कि 63 जन्मों की जर्नी है, इसी के लिए बाबा गीत भी बना हुआ ना, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। क्योंकि हमारा ये यात्रा ऐसे नहीं कि एकदम सिंपल रास्ता यात्रा नहीं है। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं, मासी का घर नहीं है, है ना? बहुत अटेंशन, बहुत मेहनत है इसमें, है ना? तो हमको ये बार बार ये 4 नियम 4 मर्यादाएं हम सुनने के बाद फिर हम आपसे आएंगे कि यथार्थ याद किसे कहते हैं, विक्रम विनाश कैसे होते हैं। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है अमृत वेला, राइट? तो अमृत वेला कभी भी हमारा मिस ना हो। और पावरफुल अमृत वेला कैसे होता है मैं आपको, जैसे मैंने बताया, फिर आपको बाद में, क्योंकि अमृत वेला समय ही है जिसमें विक्रम विनाश हो सकते हैं। अंत में तो हमारा सारा टाइम ही हम विक्रम विनाश कर सकेंगे, किंतु हमें अपने विनाश करने का समय हमारा अमृत वेला है। और कैसे करना है हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो नियम है ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों का, वो कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। परमात्म महावाक्य ये हमारे जीवन की श्रीमत है, ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है। रोज की बाबा की श्रीमत अलग अलग होती है, डायरेक्शंस होती हैं उसमें, खाली श्रीमत, शिक्षाएं और डायरेक्शंस तीनों होती हैं। वो तीनों चीजें हमें रोज कभी भी मिस नहीं। जैसे अमृत वेला स्नान है आत्मा का, ब्राह्मण कभी बिना स्नान के रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। और 4 से 5 का महत्व है। महत्व को ये नहीं 5 से 6 कर लिया, ऐसा नहीं है। 4 से 5 का महत्व, आगे बताऊंगा क्यों 4 से 5 का महत्व है। 4 से 5 ही क्यों, 3 से 5 क्यों नहीं, 3 से 4 क्यों नहीं? 4 से 5 का विशेष महत्व है। कैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के साथ भी कैसे उसका कोरिलेशन है, ताकि हमारा जीवन हेल्दी और हैप्पी बीत सके, उससे कनेक्शन है। तो 4 से 5। और मुरली का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट, 7 से 8। वो मुरली हमें 7 से 8 जरूर जरूर क्लास में बैठ के सुननी, इंटरनेट पे नहीं पढ़नी, मोबाइल पे नहीं पढ़नी। मोबाइल पे भी पढ़ो भले, किंतु क्लास का महत्व है। क्लास में वो वातावरण, कोई भी बहन या भाई बैठ के सुनाता है, खाली मुरली नहीं सुना रहा है या मुरली नहीं सुना रही है, साथ साथ शिव बाबा, उसके तो वो शिव बाबा की मुरली है, साथ साथ शिव बाबा वो शक्ति भी दे रहा है, ताकि वो मुरली जो हम सुन रहे हैं, श्रीमत जो हमें मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, वो हमें धारण भी हो सके। क्योंकि मुरली का एक एक शब्द वो बहुत ही गुह्य है, सिंपल नहीं है।
कोई नया आदमी सुनता है समझ नहीं आती मुरली। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में हमें समझ नहीं आती बाबा ने क्या लिखा हुआ है इस पर, ये क्या है, मुरली समझ में नहीं आती थी। आज हम उसी मुरली को हम 7वीं बार सुन रहे हैं, 6ठी 7वीं बार रिपीट हो रही है, 5-5 साल में रिपीट होती है। वही मुरली आज हमको अंदर जाती है, समझ में आती है। लास्ट 5 साल पहले सुनी थी, इतनी अच्छी समझ नहीं आई थी, अब ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है और चल भी पा रहे हैं उसके ऊपर। तो मुरली का एक एक महावाक्य क्या है, गुह्य है, गोपनीय है, बहुत सारे सीक्रेट्स उसके पीछे और रहस्य युक्त है। हर महावाक्य में गुण भरे हुए हैं, हर महावाक्य एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है। एक एक महावाक्य पे बहुत बहुत देर हम मनन चिंतन मंथन कर सकते हैं। तो मुरली जो है कैसे सुननी चाहिए, जैसे साउंड प्रूफ रूप में रिकॉर्डिंग होती है ना, ऐसे ही हमको साउंड प्रूफ रूप में बैठ के, जैसे बाबा के उस वायुमंडल में पहुंच के बैठ के, जैसे हमें रिकॉर्डिंग कराने कहाँ जाना पड़ता है, अपने कमरे में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उस रूम में जाना पड़ता है। तो वो सेंटर या बाबा का घर मधुबन वो रिकॉर्डिंग रूम है जहां पर ही रिकॉर्ड होती है। नहीं तो खाली मुरली सुनने का महत्व नहीं है, मुरली सुन के धारण हो गए, हमारे जीवन का अंग बन जाए, उसके भी 6 स्टेप होते हैं। पहला है मुरली का श्रवण, सुनना। कैसे, रिकॉर्डिंग, बाबा की गोद में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में। कितनी दूर है यहां से सूक्ष्म वतन, कितनी दूर है सूक्ष्म, कितनी दूर है? हाँ, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है ना, सोचा और पहुंचे। नहीं, बॉम्बे यहां से दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है? ट्रेन में जाओ तो 12 घंटे लगते हैं, और वैसे यहां से पहुंचना हो तो, अपने सेंटर में पहुंचना हो तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे? मन बुद्धि से कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 1 सेकंड में ना, एक सोच में पहुंच जाएंगे ना। तो यहां से सोचो और बाबा की गोद में पहुंचो, है ना। फिर बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो। छोटे बच्चे हैं ना हम, तो बच्चे कहां सुनते हैं? बाबा की लोरी है ना, मीठी लोरी, मुरली माना मीठी लोरी है बाबा की, है ना। तो वो सुनो बाबा की गोद में बैठ के, बहुत ध्यान से। बाबा मुझे सुना रहा है, क्लास में नहीं, बाबा मुझे सुना रहा है। तो पहले सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 1 घंटा हमारी बुद्धि कहीं भी ना जाए, मन बुद्धि कहीं भी ना जाए, सिर्फ मुरली में लगी रहे, बाबा और बाबा की मुरली में लगी रहे। 1 घंटा टोटल कहीं भी हमारी मन बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो ये मुरली जो है, सच्चा ब्राह्मण कभी भी मुरली मिस नहीं करता है। और क्लास में बैठ के मुरली, क्लास की शोभा है। मुझे याद है जब 95 में मैं मधुबन आया और यहाँ रहने लगे हम लोग माउंट आबू में, तो हम कभी कभी पेशेंट सीरियस आते ना हॉस्पिटल के, हार्ट के पेशेंट देखता हूँ तो हार्ट का डॉक्टर्स होने आते, तो हार्ट का किसी को हार्ट अटैक हो जाए जल्दी, सुबह सुबह 6:45 बजे आया और वो मुझे अटेंड करना पड़ा। और फिर मेरी मुरली, फिर नेचुरली 6:45 कॉल आएगी तो मैं जाऊँगा, फिर वो 7:15 तक सेटल होगा, 7:30 तक सेटल होगा, पेशेंट थोड़ा इंप्रूव करेगा, फिर मैं आऊँ, फिर मैं फ्री होऊंगा। तो कभी कभी मैं ऐसे मुरली मेरी मिस हो जाती थी सुबह वाली। सुबह सुबह मेरी आदत हमेशा रही, अमृत वेला करने के बाद मुरली मैं सुबह ही पढ़ लेता हूँ, अमृत वेला करते ही मैं मुरली पढ़ लेता हूँ उस दिन की। किंतु फिर बाद में भी रिवाइज करता था, मतलब क्लास में बैठ के सुनता था। किंतु उस समय ऐसा होता था मेरी मुरली मिस हो जाती थी, कई बार ऐसा, हफ्ते मतलब महीने में समझो 4-5-6 दिन ऐसा हो जाता था। तो दादी मुझे शाम को जब हम जाते थे योग के लिए, दादी प्रकाश मणि जी पूछते थे, गुप्ता जी आप सुबह क्लास में दिखाई नहीं दिए। दादी ऐसे ऐसे पेशेंट सीरियस आया था तो मैं उसमें लग गया, कॉल आई तो उसने, दादी पूछ कितने बजे आप फ्री हो गए थे? मैंने कहा दादी मैं ना 7:30 फ्री हुआ। तो दादी 7:30 फ्री हो गए ना, तो फिर क्यों नहीं आए? मैं दादी तब तो आपका वो धारणा के लिए मुख्य सार चल रहा होता लास्ट में। तो दादी कहती कोई बात नहीं, एक लाइन भी सुनो ना क्लास में बैठ के, तो वो भी अच्छी बात है। उसमें वरदान स्लोगन उस समय नहीं होते थे, तो एक लाइन भी सुनी ना बाबा की क्लास में, आप क्लास की शोभा है। तो हम में से हर एक बच्चा बाबा के क्लास की शोभा है। अपनी इस क्लास में जाके बैठना चाहिए। अमृत वेला स्नान करने के बाद पहले आत्मा का भोजन देना चाहिए। जब मैं 86 में ज्ञान में आया तो शुरू में बहुत बिजी थे हम, एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करते थे, तो टाइम बहुत बिजी रहता था, तो कई बार मुरली नहीं सुनते थे ऐसा कुछ। फिर धीरे धीरे में जब मैंने समझा, अर्थ समझा, मुरली फिर रोज़ सुनने लगे, रोज़ अमृत वेला करने लगे। शुरू से लगभग समझो 6 महीने बाद ही शुरू कर दिया था बहुत रेगुलर।
तो मुरली जो है, फिर मैंने एक नियम बनाया कि मेरी मुरली कभी मिस ना हो। क्या बनाया कि मुरली सुनने के बगैर मैं मुंह में कुछ नहीं डालूंगा। पहले आत्मा का भोजन मिलेगा, उसके बाद शरीर को भोजन देंगे। तो ये पक्का कर दिया कि पहले आत्मा को भोजन मिले, मुरली आत्मा का भोजन है, फिर शरीर को भोजन देंगे। तो मैं समझता हूं आप भी ये पक्का कर दो। कर सकते हैं ऐसे पक्का? जैसे पक्का कर सकते हो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल 100% पक्का कर दो। फिर देखो आपके अंदर ये धारणा आएगी, पक्की धारणा हो जाएगी। करके देखो, बहुत बहुत आनंद आएगा। इसका मैं मेडिकल मीनिंग फिर बाद में बताऊंगा। तो ये जो है मुरली सुनना, और फिर मुरली सुनने के बाद सारा दिन मनन करना। 6 स्टेप बताए ना, पहले तो श्रवण हो गया, फिर मनन। मनन माना रिवाइज करना, मन मन में रिवाइज करो। वो हम वॉकिंग करते समय करते हैं। जब 45 मिनट वॉक करते हैं ना, तो बाबा की मुरली हमारी हाथ में होती है, या कागज पे लिख लेते थे पहले। अब मुरली फिर एक एक पॉइंट निकाला, मीठे बच्चे अशरीरी स्थिति में रह के ऐसे ऐसे करो, बाप की याद में रहो, अपने को आत्मा समझ के अशरीरी स्थिति में बाप की याद में रहो। तो फिर उसकी गहराई में चले, रिवाइज किया, मनन किया, फिर चिंतन। चिंतन माना चिंता लगाओ अपने अंदर। चिंता नेगेटिव होती है, चिंतन पॉजिटिव होता है। चिंतन लगाओ, मैं तो नहीं अशरीर रहता हूँ, मैं तो हमेशा अपने आप को आत्मा नहीं समझ के चलता हूँ। बीच बीच में अभिमान ये आ जाता है, सतीश गुप्ता का नाम याद है, सतीश गुप्ता मैं हूँ, या मैं तो डॉक्टर हूँ, ये फीलिंग आ जाती है। नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, रोल डॉक्टर का है। अपने आप को अटेंशन बार बार दिलाना, बार बार अटेंशन दिलाना। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। तो ये चिंतन मेरा, ये अभ्यास हर समय, हर सेकंड चलना चाहिए, हर घड़ी चलना चाहिए। तो इसका मंथन किया, फिर मनन चिंतन किया कि ये मेरे जीवन में कैसे आए। मैं पेशेंट देख रहा हूं, आईसीयू में पेशेंट देख रहा हूं, आईसीयू में पेशेंट देखते देखते मेरे मेरे क्या वहां मेरी ऐसी स्थिति रह सकती है? अंत मते सो गति। पेशेंट देखते देखते मेरे को भी हार्ट अटैक आ गया तो फिर क्या होगा? मेरी गति तो खराब हो जाएगी। नहीं, नहीं हो जाएगी। तो हर समय मेरी स्थिति रहनी चाहिए ना, रियल स्थिति मेरी रहनी चाहिए ना, रहनी चाहिए। तो मेरी स्थिति हर समय रहनी चाहिए। तो चिंतन किया, फिर मंथन। मंथन माना और गहराई में जाओ, चिंता लगाओ, मुझे करना ही है, मुझे हर समय ये याद रहनी चाहिए मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा के शिव बाबा की संतान। ये हर समय याद रहना चाहिए, हर समय इस अनुभूति में रहना चाहिए। बाबा ने जैसे कहा ना, आज तो दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं, इस दुनिया से जैसे तुम मर गए हो, दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो गई, कहा ना आज की मुरली में। तो वो मेरी फीलिंग, मंथन, बाबा मैं कैसे करूं, ये भी कैसे पॉसिबल है, पेशेंट देखते देखते कैसे करूंगा। ऐसे ही आपके साथ, आप घर में काम करते हैं, माताएं घर में काम, सेंटर पे बहनें काम करती हैं, कोर्स करा रही हैं, या हमारे भाई ऑफिस में काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, बिजनेस है उनके अपने, कुछ भी काम करते हैं। वो काम करते हुए कैसे हम स्थिति अपने लिए, फिर मंथन करो, बाबा से, बाबा को बीच में इन्वॉल्व कर लो। बाबा मैं कैसे करूं? तो बाबा आपको पॉइंट देगा, बच्चे तुम ऐसे करो। जैसे बाबा ने मुझे दिया, बच्चे तुम पेशेंट देखना शुरू करते हो ना, तो पेशेंट जैसे बीच में आता टाइम, एक पेशेंट गया दूसरा आएगा, बीच में आपको 10 सेकंड है, 10 सेकंड मेरे पास आ जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ। और फिर मेरे साथ जब नीचे आओ, पेशेंट नीचे आने के कमरे में आया, फिर उसको आप प्यार से, उसको दृष्टि मत देना, क्योंकि नॉन बीके होते हैं, उनको दृष्टि देंगे पता नहीं डॉक्टर को क्या हो गया है, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप आत्मिक स्थिति में रह के उसको देखो, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। नहीं मतलब ऐसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होगी, जैसे आज का पॉइंट था ना अव्यक्त स्थिति का, आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, ताकि सामने वाले को इशारे समझ जाए कि डॉक्टर साहब किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से उनका है ना, किस तरह से उनको भी फीलिंग आए, शांति की फीलिंग आए, खुशी की फीलिंग आए ना, उसको भी अच्छा फील हो अंदर से। तो ऐसे अपने आप से दुकान पे आपके साथ, या ऑफिस में, या कहीं भी आप घर में खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सेंटर पे हैं, तो कैसे वो निरंतर मेरी स्थिति रहे। तो ये फिर मंथन है ना। तो मंथन, बाबा से वो पॉइंट मक्खन मिल गया, वो मक्खन मिल गया। तो मक्खन मिलने के बाद क्या करो? सिमरण। 5वां स्टेप है सिमरण। सिमरण माना सिमरना नहीं है कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा, नहीं। सिमरना माना कार्य करते हुए वो जो बाबा ने मक्खन दिया ना, उसको कार्य में लगाओ।
इसलिए कहा गया सिमर सिमर सुख पाओ। वो कार्य में उसका उस महावाक्य, उस मंथन को निकालो। वो मक्खन निकला, उसको कार्य में लगाओ। मक्खन निकाल के रख मत दो, रोटी पे लगा के खाओ, सब्जी में डाल के खाओ, नहीं, मुंह पे लगाओ, है ना। मक्खन लगा सकते हैं ना, किसी को मक्खन लगाना हो उसको मक्खन लगा दो, नहीं। तो ऐसे उस मक्खन को यूज करो, राइट। करेंगे ऐसे सभी मक्खन को यूज। तो ये सिमरन हो गया। और जब ऐसे हम कार्य में लगाते, हर कार्य में लगाएंगे उसको सिमरन करके, तो शाम होते होते वो हमारे स्मृति में स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा, अर्थात हमारा संस्कार बन जाएगा, नया संस्कार, सत्युगी संस्कार बन जाएगा। देयमानी स्थिति में रहने का, सोल कॉन्शियस रहने का नया संस्कार। पुराना संस्कार मर्ज हो जाएगा, नया संस्कार इमर्ज हो जाएगा, राइट। तो ऐसे मुरली सारा दिन हमें टेंशन रखना चाहिए। तो 6 स्टेप कौन से हुए? श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और स्मृति स्वरूप। तो जो ये हमारा होमवर्क बाबा देता है साथ साथ ना, सुबह सुबह मुरली, कि शाम होते होते सोने से पहले इसके आप स्मृति स्वरूप बन जाओ। एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक लाइन पढ़ी, चिंतन मंथन किया, मनन चिंतन मंथन सिमरण किया। फिर दूसरी लाइन पढ़ी, फिर उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण। वरदान पढ़ा, वरदान का मनन चिंतन मंथन सिमरण किया। स्लोगन पढ़ा, स्लोगन का मनन चिंतन मंथन सिमरण किया। अव्यक्ति पॉइंट पढ़ा, उसका किया। धारणा के लिए मुख्य सार का किया। और बीच में लाइनें बहुत सारी बाबा की बहुत अच्छी अच्छी बातें आज की मुरली में थी। कल की मुरली में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें थी, है ना। कितना बाबा से हमारा लव होना चाहिए, कैसा सच्चा प्यार हमारा बाबा से होना चाहिए। बेईमानी बनने में मेहनत है, वो क्या क्या मेहनत है, कैसे मैं मेहनत करूं, वो अटेंशन, उससे मनन चिंतन मंथन सिमरण वो करते, अटेंशन लगी रहे, तो वो फिर हमारा वो हो जाएगा। तो पहला है अमृत वेला, फिर दूसरा मुरली, तीसरा सारा दिन अटेंशन, सारा दिन अटेंशन। पानी पीते, खाना खाते, ऑफिस में काम करते, घर में काम करते, कहीं भी कुछ करें, स्नान करते, शेव करते, है ना, कुछ भी ब्रुश करते, कुछ भी करें, हर समय बाबा की, क्योंकि हमें जो ये कार्य है सूक्ष्म कार्य है, इसमें हमें कोई काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट देखते देखते भी कर सकते हैं, खाना बनाते भी कर सकते हैं, सफाई करते भी कर सकते हैं, दुकान पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस हो उसमें भी कर सकते हैं, मीटिंग में भी रहते रहते कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, हमें उसके लिए स्पेशल दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। बुद्धि बाबा में लगी रहे और काम हाथों से होता रहे, तो ये हमको रहना चाहिए। तो पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा अटेंशन, चौथा सोने के पहले। फिर भी हमारी गलतियां हमसे होती हैं, अटेंशन, क्योंकि हमें आदत है, संस्कार है। संस्कार क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हमसे गलत काम करा लेते हैं। कोई व्यक्ति आएगा, वो हमसे हमें गुस्सा किया, अब जो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उससे गुस्सा करना सहज है कि गुस्सा चुप रहना सहज है? बताओ, बता क्या सहज है? किसी ने मुझे गुस्सा किया, मुझे गुस्सा वापस करना सहज है कि चुप रहना सहज है? बताओ क्या सहज है? हाँ, चुप रहना सहज नहीं, बहुत मुश्किल काम है। किसी ने गुस्सा किया, मेरे को भी गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा ना, क्योंकि अंदर रिकॉर्ड है ना, वो फाइल अपने आप खुल जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई मेरी आदत है, सामने मेरे सामने गुलाब जामुन आ गया, अब गुलाब जामुन खाना सहज है कि नहीं खाना सहज है? आदत है मुझे, गुलाब जामुन मेरी फेवरेट चीज है, सबसे बढ़िया चीज है, क्या सहज है बताओ? क्या सहज है? खाना सहज है ना। सामने रखा है, मुझे नहीं खाना है, ये मुश्किल है। नहीं, संस्कार है मेरा खाने का, वो नहीं खाऊं, ये मेरा नया संस्कार पैदा करना है, राइट। तो ये हमको अटेंशन। तो जो कुछ गलतियां हो गई, जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी हैं अमृत वेले से लेकर शाम तक, उसमें कुछ गलतियां हो गई, वो फिर हम लिख करके, बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, बाबा आज इतने बजे मेरे से गलती, देखो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, बाबा ये गलती हो गई, बाबा ये गलती हो गई, बाबा मुझसे आज ये गलती हुई, बाबा मुझसे अच्छी बात में लिखो, बाबा मैंने आज मेरे को गुस्सा, सामने गुस्सा किया उसने, मैंने जरा भी गुस्सा नहीं किया, मैं मुस्कुराता रहा, मैं बाबा आपकी याद में लग गया, मैं जरा भी, मेरे को नहीं टेंशन हुई। अच्छी बात है, विजय वाली बात भी लिखो, जहां आपकी विक्ट्री हो गई, उसको भी रिकॉर्ड करो, नोट करो, लिखो कागज में।
अब ऐसे बाबा के सामने, चित्र के सामने बैठने से, ट्रांसलेट के सामने बैठने से क्या कहते हैं, हम ऐसे ही बात कर लेते हैं बाबा को सोने के पहले, उसमें बात नहीं बनती है। लिखने में हमारी मन की भावना निकलती है, लिखते हैं ना तो मन की भावना निकलती है। और बाबा को विचार नहीं चाहिए आपका, बाबा को आपकी भावना चाहिए। वो भावना जब हम बाबा को देंगे तो वो हमारी, बाबा उसको लेकर के फिर हमारे शक्ति भर देता है। फिर कल जब अमृत वेला योग करेंगे तो फिर वो गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। कल भी ऐसा होगा, हमारे सामने सिचुएशन आएगी तो कल हमारी विजय हो जाएगी। आज हमें हार हो गई, कोई बात नहीं, कल पर हमारी जीत हो जाएगी। तो ये हमें पक्का करना चाहिए कि सोने के पहले अपना सच्चा सच्चा पोता मेल एक लेटर के रूप में, मीठे बाबा आज इतने बजे से ऐसा हुआ, इतने बजे ऐसा हुआ, इतना। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 हर घंटे का चार्ट रखते हैं याद का, कि 1 घंटे में कितने मिनट मेरी याद रही, 60 मिनट में कितने मिनट याद, 10 मिनट रही, 5 मिनट रही, 20 मिनट रही, 30 मिनट रही। फिर 1 घंटे में कम होती है, हमें पता लगता है कि हाँ ये कम हो गई, तो अगले घंटे ज़्यादा अटेंशन रखते हैं कि नहीं मेरी तो 11 से 12 में तो मेरी बहुत कम याद हुई, 20 ही मिनट हुई, अच्छा मुझे अगले घंटे में 30 मिनट रखनी है, राइट। तो इस तरह से अटेंशन फिर रखते रहते हैं। और फिर बीच में गलती होती है, गलती को भी लिख देते हैं। तो ये बार बार हम अटेंशन करें, ठीक है। तो सोने सच्चाई से पोता मेल लिखें और फिर चार्ट भरें याद का, कितने घंटे हमारा टोटल याद हुआ। हमने जो भी नियम मर्यादा के अनुसार सब काम किए नहीं किए, अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हैं। फिर हम मुरली पढ़ें। और मैं पहले क्या करता, मुरली पहले ऊपर नीचे ही पढ़ लेता, मीठे बच्चे, स्लोगन, वरदान और धारणा के लिए मुख्य सार पढ़ लेता सोने के पहले। फिर मैंने कहा नहीं सारी मुरली पढ़ो तो मज़ा आता है बहुत। फिर मैं सारी मुरली आजकल पढ़ता हूँ सोने के पहले, दोबारा जो सुबह सुनी थी, तो फिर उसको सारी सुनने का अलग ही मज़ा आता है, अलग ही। फिर उसके बाद योग करके 5 मिनट बाबा की गोद में। हमारा बेडरूम कौन सा है, जो हमारा बेड है ना वो तो हमारा गैरेज होता है, वहाँ ये कार, शरीर रूपी कार को पार्क कर दो, ठीक है। बेडरूम हमारा है सूक्ष्म वतन, और हमारा बेड कौन सा है, बाबा की गोद। तो आप अपनी गाड़ी को बेड पे पार्क करो और क्या करो, मन बुद्धि से कहाँ चले जाओ, सूक्ष्म वतन में, और बाबा की गोद में सो जाओ। तो ये 4 नियम ब्राह्मणों के हैं, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, और सोने के पहले पोता मेल, चार्ट, मुरली और याद में सोना। ये 4 नियम किसी भी ब्राह्मण को रोकना नहीं चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, चारों नियम पक्के फॉलो करें। और 4 परहेज हैं। 4 परहेज कौन से हैं, पहला परहेज है पवित्रता। मान लीजिए आपको गले की दवाई खा रहे हैं और साथ में रोज बर्फ आइसक्रीम भी खाते रहो तो गला ठीक होगा आपका। तले हुए पदार्थ, पराठा, पकोड़ा, समोसा खा के ऊपर गरम गरम खा के ऊपर ठंडा पानी पी लो तो गला ठीक खराब और ही खराब हो जाएगा ना। 5 दिन दवाई भी खत्म हो जाएगी और गला भी खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा। तो हमको इसी तरह से हमको क्या करना चाहिए कि अपने को पवित्रता, जितनी अधिक पवित्रता, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, स्वपन तक भी हमारी पवित्रता रहेगी, उतना अधिक हमारा अमृत वेला अच्छा होगा। जैसे कहते हैं परहेज करें दवाई अच्छा काम करेगी, तो परहेज, पवित्रता का परहेज रखने से स्थूल में ब्रह्मचर्य की बात नहीं, खाली स्थूल में तो रखना ही है, किंतु मन में भी गंदा विचार ना है किसी के प्रति। काम विकार की खाली बात नहीं, क्रोध भी आना भी अपवित्रता है। लोभ करना, मोह करना, अहंकार करना, इनके बाल बच्चों में कुवश होकर कोई भी हमें ऐसा काम करना, वो भी अपवित्रता है। पवित्रता जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतना मैं बाबा के पास जाता जाऊँ। बाबा ने कल की मुरली थी ना, इसमें प्योरिटी बहुत अच्छी चाहिए। याद है कल, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते रहो, किंतु कब होगा ज्ञान की धारणा, कब होगी जब हमारे अंदर प्योरिटी बहुत अच्छी हो। तो प्योरिटी की जितनी डिग्री बढ़ेगी ना हमारी, उतना अधिक हमारा बाबा से, क्योंकि बाबा एवर प्योर है, तो सबसे अच्छा तरीका है बाबा के पास जाने का, वो है पवित्रता की डिग्री बढ़ाओ। सबसे अच्छी, एक सबसे बड़ी जो अपवित्रता का आज साधन है वो है टेलीविजन, टीवी है ना, अखबार, मैगजीन्स। तो इनसे जितना हो सके बचना चाहिए। तो ये दूरदर्शन छोड़ के वो वाला दूरदर्शन देखने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें अपवित्रता अपने आप आ जाती है टीवी में। तो जितना, तो और दूसरा व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है। बाबा ने लास्ट कहा ना, तो ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा क्यों किया, ये भी अपवित्रता है, इसको भी छोड़ना है।
तो जितनी जितनी जो ड्रामा अनुसार हो रहा है ना, बाबा उसका डायरेक्टर है, मैं क्वेश्चन करने वाला कौन? ये ब्राह्मणों की भी ऐसे करते हैं, सेंटर पे रहकर भी ऐसे करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मुझे क्या हक है ऐसा बोलने का? सोचने का भी हक नहीं ना इसके बारे में। तो ये भी अपवित्रता है। डायरेक्टर चला रहा है ड्रामा को, वो निमित्त आत्माएं संभाल रही हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन क्या करता है? मैं क्या करता हूं मुझे ये इंपॉर्टेंट है ना, नहीं? तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी उतना हमारा क्या होगा? अमृत वेला अच्छा होगा, मुरली ज़्यादा अच्छी अंदर रिकॉर्ड होगी, सारा दिन अटेंशन अच्छा रहेगा, सोने के पहले लेटर अच्छा सच्चाई से लिखा जाएगा, चार्ट सच्चाई से भरा जाएगा, सोने के पहले मुरली पढ़ने का दिल करेगा, और फिर याद करके बाबा की गोद में सोने को तुरंत पहुंच जाएंगे। नहीं तो मुरली पढ़ने को दिल नहीं करेगा, सच्चाई से पोता मेल नहीं दे सकेंगे, चार्ट नहीं भर सकेंगे, एक दिन भरेंगे 2 दिन नहीं भरेंगे। दूसरी बात है शुद्ध सात्विक भोजन। बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में भोजन खाओ। कभी भी स्वाद के वश होकर भोजन मत खाओ। सात्विक भोजन माना सातों गुणों को बढ़ाने वाला, अंकुरित है, दलिया है, सब्जी रोटी है, दाल है ना, सलाद है, फल है, दूध है, ये टाइम पर खाओ, चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। राजसिक भोजन खाने से क्या होगा? सात्विक भोजन खाने से सातों गुण आत्मा के बढ़ते हैं, और राजसिक भोजन खाने से क्या होगा? आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। राजसिक भोजन क्या होता है? पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ नहीं खाते हैं ना, सभी स्वाद लगते हैं ना, तो वो आलस पैदा करते हैं। आप योग करोगे आएगी नींद, अलबेलापन आएगा, छोड़ो ना, क्या याद करना, घर में ही पढ़ लेंगे, मुरली क्या जाने का, इतनी मेहनत क्या करने का, थक गए बस बाबा गुड नाइट, अच्छा सोते हैं, उठे बाबा गुड मॉर्निंग की, फिर अपने और काम में लग गए, अमृत वेला योग नहीं कर। तो ये आलस अलबेलापन आएगा। और तामसिक भोजन क्या है? नॉन वेज तो पता ही है आपको, लहसुन प्याज पता है, चाय कॉफ़ी भी नॉन वो है तामसिक भोजन। चाय कॉफ़ी, अचार खाना, अचार खाते हैं ना, स्वाद लगता है ना, खट्टा खट्टा लगता है, खट्टा मीठा होता है ना, ये इससे क्या उत्तेजना बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है, नसों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, गुस्सा आएगा, चिंता अपने आप आएगी, इरिटेशन आएगी, डर लगेगा, घबराहट होएगी, है ना, तो विकार अपने आप बढ़ेंगे। कोई ऐसे बहुत सारी ये चीज़ें खा करके और बासी भोजन खाना, ये जो आजकल डब्बे में बनाते हैं, चॉकलेट खाना, आइसक्रीम्स खाना, ये सब तामसिक भोजन है। ये खाते ना, फिर खा के सोचे मेरा योग बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, गारंटी है, राइट? तो शुद्ध सात्विक, आसक्ति में आके नहीं खाओ, स्वाद के वश होके मत खाओ, बाबा की याद में खाओ। ये नहीं कि आज सब्जी आज बहुत अच्छी बनी है, 3 चपाती खा ली, 4 खा ली, 2 खाते 2 ही खाओ ना, चाहे स्वाद हो चाहे ना हो, नहीं, जितना स्वाद हो उतना ही अच्छा है। फिर तीसरी बात है सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग। सत्य 2 ही चीजें हैं, बाबा और बाबा की मुरली, तीसरा कुछ भी सत्य नहीं है। कि स्वामी जी ने बताया, किसने और ने बताया, तुम ऐसे करके बैठो, मुद्रा लगा के बैठो, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा योग अच्छा लगेगा, तुम्हारा पेट ठीक रहेगा। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही करने का है, फॉलो फादर करने का, कुछ नया नहीं करने का। कोई लंबा सांस लेके फिर योग लगाओ, सांस पहले बाहर निकाल लो फिर योग लगाओ। इतना देर सांस लेने में तो कितने कितने सेकंड लग गए? 1 सेकंड का हमारा पेपर है, सांस लेते लेते ही पेपर पूरा हो जाएगा। मुद्रा लगाते लगाते ही आपका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, टाइम पूरा हो जाएगा। नहीं, मुद्रा ठीक लगी कि नहीं लगी, ऐसे उंगली यहाँ तो नहीं लगी ठीक से, नहीं नहीं होगा ऐसे। अच्छा, मुद्रा लगाते हो तो रोटी बना सकते हो क्या? गाड़ी चला सकते हो क्या? मुद्रा लगा के आप वो कर सकते हो क्या? कुछ लिख सकते हो क्या? तो हमें किसी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी कोई हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है बाबा के बच्चों को। हमारा तो सहज है, बुद्धि योग है ना, मन मना भव है ना। हर काम करते, बाथरूम में भी हैं, शेव कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी स्नान कर रहे हैं, कुछ भी काम करते करते हम बाबा को याद करें ना। हर काम करते बाबा को याद करें ना जाने कौन सा पल आखिरी पल हो ना जाने कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो हमारी आ जाए, तो उसमें बाबा की याद ना हो तो क्या होगा? तो अभ्यास हमारा किसी भी साधन पे आधारित नहीं होना चाहिए।
साधना कभी साधनों पे नहीं होनी चाहिए। साधना बिना साधनों के हो। लाल लाइट जले तो योग लगे, नहीं। सामने बाबा की फोटो हो तो योग लगे, नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते हमारा योग लगे। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सत्संग, सत्य बाप का संग और सत्य मुरली का संग, इसके अलावा किसी का संग नहीं। चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा। सत्यता, सत्यता तो है, सत्यता माने मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा, एक बाप के बच्चे, ये सत्यता है। सत्य, सभ्यता भी चाहिए साथ में। कई बार सत्यता तो हम करते हैं, सभ्यता हमारा बड़ों को रिगार्ड ना करना, छोटों से मिसबिहेव करना, उनको क्रिटिसाइज करना, नहीं। बराबर वालों को क्रिटिसाइज करना, ये सभ्यता नहीं है। सबको रिगार्ड देना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड। मीठा मधुरता, उदारता, दूसरे गलतियों को क्षमा करो। किससे गलतियां हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, तो हमने दूसरे ने गलती कर दी, क्या बड़ी बात। हम सोचते हैं हमारी गलती सब माफ कर दें, और दूसरों की गलती हम सहन ना कर सकें। उदारता, बड़ी दिल रखो, सबको माफ करो। अपने, सबसे एक बहुत बड़ी बात है, किसी के प्रति बदला लेने की भावना मत रखो। किसी ने कुछ कर दिया, उसको माफ करो, तुरंत माफ करो। जब तक आप उसको माफ नहीं करोगे, आपका योग लगेगा नहीं अच्छा, आपके बुद्धि में, दिमाग में मुरली नहीं जाएगी। सबको माफ कर दो। अगर अच्छे योगी बनना है, अच्छे राजयोगी बनना है, बाबा का सिकिल अदा बच्चा, दिल तक नशीन बनना है, तो सबको माफ करो। किसी ने कुछ भी किया हो, ड्रामा के अंदर था ना, हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तुमने किस, सबसे बड़ा हम क्या समझते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे भाई, वो उसने नहीं किया, हमने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए वापस उसने किया। हिसाब किताब चुकतू हो गया। कभी भी किसको दोषी मत समझो। दोषी समझने से दोष हमारा होता है, हम राज को नहीं जानते, इसलिए दोषी समझते हैं दूसरे को। तो कोई भी आदमी दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। ड्रामा के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और शिव बाबा की डायरेक्शन में हो रहा है। उससे हमारे कर्म चुकतु, विक्रम चुकतु हो रहे हैं। बाबा ने कहा कल्याण हर समय, हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। अभी भले कल्याण लगता है, किंतु बाद में, समय पर, भविष्य में क्या होगा, कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसको पक्का करो, समझो इस बात को गहराई से। किसी को दोषी मत समझो। हमारे अपने विचार, हमारे अपने विचारों से हमारी जिंदगी बनेगी, दूसरों के विचारों से हमारी जिंदगी नहीं बनेगी। हम क्या विचार अपने अंदर रखते हैं, वो विचार अपने अंदर पॉजिटिव रखो। जो बाबा ने दिए वो विचार जीवन में धारण करो, उससे हमारा जीवन बनेगा। राइट। और एक बार गुस्सा किया, 3 दिन तक आप योग नहीं लगेगा। इसे गुस्सा कभी मत करो। उदास हो गए, 5 दिन तक योग नहीं लगेगा। राइट। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, गुस्सा मत करो, चुप हो जाओ, मुंह को सील लो, धागे से मत सीलना, बस चुप हो जाओ अंदर से ना, कैसे भी करके चुप हो जाओ, वहां से हट जाओ, चिंता मत करो। बाबा बैठा है, बाबा को, आज की मुरली का वरदान था ना, बाबा को याद, सब समस्या खत्म, डबल लाइट हो जाओगे। बाबा को दे दो, बाबा के सामने देखते रहो, तो बाबा को देखते रहो, तो आपको बस खत्म हो जाएगा। तो 4 नियम, 4 मर्यादा, ये पक्की करोगे तो क्या होगा, विक्रम विनाश एक प्रोसेस है, धीरे धीरे विक्रम विनाश होते जाएंगे, 21वें जन्म तक पहुंच जाओगे। अब विक्रम विनाश अमृत वेला कैसे होता है। अमृत वेला जब हम उठते हैं नींद से, तो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम डेल्टा रिदम कहते हैं। हम गहरी नींद से उठते हैं, उससे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2-3 होती है, 1 सेकंड में 2-3 बार ब्रेन की वेव ऐसे आती है, और दिन में 15 बार, 15 से 30 बार होती है, ऐसे बहुत फास्ट। और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। ब्रह्मा बाबा कितनी है, 1। मतलब शिव बाबा को सिर्फ कोई संकल्प नहीं चलता, बाबा को, शिव बाबा को, वो सब दुनिया से उपराम है। बच्चे क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, साक्षी है सबसे। कोई पाप करे, जैसा फल, जैसा जो करेगा उसको वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। बाबा किसको इंटरफेयर नहीं करता है, साक्षी है सबसे। ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे क्या बन जाएं, संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। उनको एक ही संकल्प चलता है सिर्फ। वो इसलिए बच्चे गलत करते हैं तो बाबा को लगता है कि गलत नहीं, ठीक, जल्दी ठीक करे बच्चा, जल्दी संपूर्ण हो जाए, तो बाबा को एक ही संकल्प चलता है। तो ब्रह्मा बाबा को एक फ्रीक्वेंसी है, और मेरी 15 हो तो क्या क्या होगा, कनेक्शन लगेगा। मेरा 2 होगा तो कनेक्शन लगेगा। तो सुबह जब हम उठते हैं नींद से 4 बजे,
तो 4 बजे हमारी वो स्थिति होती है। उठते ही गुड मॉर्निंग करो बाबा से और 5 स्वरूप की ड्रिल करो। उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में दिख जाओ, देखो वहाँ परम धाम में मैं आत्मा शिव बाबा के साथ, है ना। फिर आदि देवता स्वरूप फुल सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, सर्वसंपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रमोदम स्टेज में अपने आप को देखो। फिर मध्य पूज्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। फिर पुरानी दुनिया से न्यारा, बाप की गोद का प्यारा न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, 5 स्वरूप की ड्रिल करो। इस तरह से जब ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी स्थिति बन जाती है। और फिर अमृत वेला योग करो तो ऑटोमेटिक हमारी उसमें से 2-3 हमारी फ्रीक्वेंसी है, एकदम हमारा कनेक्शन बाबा से लग जाएगा। और जब हमारी कनेक्शन लग जाएगा तो उससे आनंद की स्थिति, उससे आनंद स्थिति, हमें आनंद की फीलिंग आएगी। और वो जो आनंद की फीलिंग से फिर अगली स्टेज क्या है, फिर सर्व शक्तियों को याद करो, आप एकदम परम धाम में पहुंच जाओगे। तो दो की स्थिति क्या, मैं बाबा का बाबा मेरा, सिर्फ 2 ही चीज याद रहे, तीसरे कुछ नहीं याद आए। तो मैं बाबा का बाबा मेरा, तो जब ये स्थिति में बैठेंगे तो हमारा बाबा सूक्ष्म वतन बाबा की गोद में चले गए और फिर परम धाम में सिर्फ बाबा, बाबा के लब में लीन हो गए, परम धाम में एक ही संकल्प। और जब बाबा की लव में एकदम हम अपने आप को भूल गए, बिल्कुल बिंदु स्थिति लग गई, परम धाम जिसे ज्वाला स्वरूप स्टेज भी कहते हैं, बीज रूप स्टेज भी कहते हैं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से कम हुई, 0.9 0.8 हुई, तो हमारे जो पुरानी मेमोरीज है ना, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, आलस अलबेलेपन की, चिंता भय की, वो डिलीट होने लगती है, वो फाइलें डिलीट होने लगती हैं, वो फाइलें मिटने लगती हैं अपने आप, वो अपने आप डिसअपियर होने लगती हैं। और इसी को विक्रम विनाश कहते हैं। तो ये विक्रम विनाश इस तरह सुबह सुबह अमृत वेले होते हैं। तो ये सुबह सुबह ये स्थिति में, किंतु ये स्थिति वो ही बना सकता है, अमृत वेला उसका ही होगा ऐसा जो सारा दिन अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और सोने के पहले सच्चाई से चार्ट भरेगा, लेटर लिखेगा और मर्यादाओं को पूरा ध्यान रखेगा। उसका इनाम है अगले दिन अमृत वेला। जो सारा दिन अटेंशन अलबेला रहता है, अलबेलापन में रहता है जो व्यक्ति, उसको अमृत वेला नींद आती है, उसको योग नहीं लगता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अमृत वेला ही हमारे इस समय विक्रम विनाश होते हैं। तो उसकी निशानी क्या होगी, कल जिस व्यक्ति को देख के आपको गुस्सा आया था, आज उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा। जिस परिस्थिति में कल आपको टेंशन हुई थी, चिंता हुई थी, डर लगा था, आज वो नहीं होगा। तो मतलब विक्रम विनाश हुआ, राइट। तो इस तरह से हम जब अमृत वेला करेंगे तो धीरे धीरे हमारे रोज रोज विक्रम विनाश होते जाएंगे और सारा दिन, दिन पे दिन हमारी, जिसका अमृत वेला पावरफुल होगा उसका सारा दिन फिर पावर आएगी। क्योंकि अमृत वेला जब हम योग करते हैं, आनंद की स्थिति को अचीव करते हैं, तो उससे हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल से 18 हार्मोन निकल जाते हैं बैलेंस में। उससे अगले 24 घंटे में आपके शरीर में जो भी तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी, माइग्रेन, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, पेट खराब, कब्जी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल गए। किंतु ये तब होगा जब आप आनंद की स्थिति में 45 मिनट रहोगे तो, और बीच में कम से कम 15 मिनट परम धाम में रहो, तब आपकी स्थिति बनेगी, तब विक्रम विनाश हो। और फिर 8 बजे तक चुप रहो, 8 बजे तक चुप रहेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव भावनाएं मन में, मुरली, सिर्फ मुरली 100% पॉजिटिव टीम है। तो मुरली, फिर 8 बजे कॉर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, वो बैलेंस में निकल आएगा। तो 4 से 8 का समय जो है वो हमारा अपना समय है, किसी को मत दो वो समय, चुप रहो, बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो। तो जब ये अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे कि आपके ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो 4 से 8 पूरे 4 घंटे आपका पावरफुल योग हो जाएगा, राइट। मुरली सुनने के पहले, मुरली सुनने तक किसी से बातचीत मत करो, मोबाइल ऑन मत करो, टीवी मत देखो, अखबार मत देखो। फिर वॉकिंग करो, वॉकिंग करके नाश्ता कर लो। बाकी 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक किसी से बात ही नहीं करो। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ 9 साढ़े 9 तक किसी से बात ही नहीं करूँ। तो मेरे 4-5 घंटे बहुत अच्छे, सुबह बाबा कहते हैं 8 घंटे का चार्ट रखो, तो 4 घंटा 5 घंटा सुबह और फिर शाम को 6 से 9, 6 घंटा, 3 घंटा शाम को, तो 8 घंटा तो ये हो गया ना। और फिर दिन में भी सारा दिन अटेंशन रखो। तो जब 8 घंटा आप बाबा की याद में रहोगे तो उस 8 घंटे का असर 8 घंटे पे पड़ेगा, 16 घंटा हो गया। तो 16 घंटा आपसे विक्रम नहीं होगा। और फिर सोने के समय बाबा को याद कर सो, रात में अच्छे अच्छे सपने आएंगे या गहरी नींद आएगी, तो विक्रम हुआ ही नहीं।
तो ऐसे करते करते हम विक्रमाजीत बनेंगे, राइट। तो जब 63 जन्म के पाप कर्म विनाश हो जाए तो कर्मातीत स्थिति होगी। कर्मातीत जब हमारे विक्रम विनाश होने से फिर हमारी बैटरी संपूर्ण तेजी से चार्ज होगी, सातों एनर्जी भर जाएंगी, संपूर्ण स्टेज संपन्न और संपूर्ण तब आएगी। फिर हम अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त माना फिर बोलने की आवश्यकता नहीं, खत्म हो जाएगी। फिर संकल्पों से काम चलेगा हमारा, कुछ भी होगा हम संकल्प करेंगे वो हो जाएगा। संकल्प की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। संकल्पों से हर काम सिद्ध होने लगेगा। इशारे से काम होगा, भावना से काम होगा। तो तब संकल्पों की भाषा, भावना की भाषा, इशारों की भाषा काम करेंगे। और फिर लास्ट में हम फरिश्ता बन जाएंगे। उस समय विनाश होगा। तो विक्रमाजीत, कर्मातीत, संपूर्ण, अव्यक्त, फरिश्ता। तो ये जब हमारी स्थिति होगी तब विनाश होगा। और उस समय फिर जब लोग शरीर छोड़ेंगे उस समय हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाएंगे। तो इसके लिए अभी तैयारी करो, हर सेकंड तैयारी करो, बाबा की याद में रहो और अपने विक्रम विनाश करके, ये यथार्थ याद है। यथार्थ याद माना अपने को आत्मा बिंदी समझ के बिंदी बाप को परम धाम में याद करना। इससे विक्रम विनाश होते हैं। फरिश्ता स्थिति में रहने से विक्रम नहीं होते हैं किंतु विनाश नहीं होते। आप बाबा की गोद में बैठे रहो सूक्ष्म वतन में, विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रम होंगे नहीं किंतु विनाश नहीं होंगे। विक्रम विनाश परम धाम में जाकर के, जब आप बिंदु, बाबा बिंदु और परम धाम में, वहां विक्रम विनाश, वहां फाइलें डिलीट होती जाती हैं और नए संस्कार रिकॉर्ड होते जाते हैं। इस तरह से हमारी स्थिति बनेगी और हम जल्दी ही सतो प्रधान पावन बन के बाबा के साथ, फरिश्ता बन के बाबा के साथ पहले शांति धाम घर जाएंगे और फिर वापस सुख धाम में बाबा के साथ राज्य करेंगे। ओम शांति।